आज का हमारा पाठ है मिठाई वाला, कक्षा 7। पाठ की शुरुआत होती है जब उस इलाके में मिठाई वाला उस इलाके में खिलौने वाला पहुंचता है। खिलौने वाला जब वहां आता है तो उसका स्नेह सिक्त स्वर में वो गाना गा रहा होता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सभी बच्चे अपने घरों से निकल कर आते हैं और उसकी आवाज को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घरों से पैसे लेकर आते हैं और उस व्यक्ति से खिलौने खरीदते हैं। उसकी ध्वनि सुनकर केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। इतने में ही राय बहादुर के जो दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, वो भी खिलौने लेकर आते हैं। दोनों बच्चों को खिलौने मिल जाते हैं, इसलिए वे बहुत खुश होते हैं। और वे खिलौने उन्हें केवल 2 पैसे में मिले हैं। जब वे खिलौने घर लेकर आते हैं तो रोहिणी, जो कि उनकी माँ है, वो विचार करने लगती है कि आखिर इन्हें ये इतने सस्ते कैसे मिल गए। उसके बाद वह अपने कामों में लग जाती है। इस बात को कोई 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद फिर एक मुरली वाले का स्वर गलियों में सुनाई देने लगता है। उसका स्वर भी वैसा ही था जैसा कि खिलौने वाला का था। रोहिणी को लगता है कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं जो पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी के मन में बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं। वो अपने पति को बच्चों के लिए मुरली लाने के लिए भेजती है। मुरली वाले को देखते ही बच्चे उसकी तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वे मुरली वाले की आवाज सुनते हैं, वो सारे काम छोड़कर, कोई अपनी टोपी गिरा देता है, कोई अपना जूता छोड़ देता है। ऐसे दौड़ते भागते बच्चे उस मुरली वाले को घेर लेते हैं। और मुरली वाला भी बच्चों को इस प्रकार अपने समीप देखकर बहुत प्रसन्न होता है। मुरली वाले के पास विजय बाबू, चुन्नू मुन्नू के पिता, पहुंचते हैं। विजय बाबू कहते हैं कि सभी दुकानदार दुकानदार यह कहते हैं कि वे कम दाम में, कम पैसे में वस्तु दे रहे हैं, जबकि मुरली वाला कहता है कि हमेशा ग्राहकों को यही लगता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। अंत में दोनों की बातों में विजय बाबू 2 मुरलियां ले आते हैं और मुरली वाला बच्चों से घिरा है। वह बच्चों को बड़े प्यार से मुरलियां बेच रहा है। क्योंकि मुरली वाला रोहिणी के घर के समीप ही था, तो रोहिणी सारी बातें सुन रही थी और वो सोच रही थी कि कैसा फेरी वाला है, कितने प्यार से बच्चों से बात करता है और कितने कम दाम में सामान बेचता है। कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद मुरली वाला नहीं आता। 8 महीनों के बाद फिर से नगर में एक आवाज सुनाई देती है। रोहिणी अपनी छत पर अपनी केश राशि सुखा रही होती है। जैसे ही वो आवाज सुनती है, उसे लगता है कि ये स्वर तो पहचाना है। इस बार वो मिठाई वाला था। रोहिणी तुरंत नीचे आती है और दादी माँ को कहती है, क्योंकि उस समय घर में केवल दादी ही है, पति नहीं है, बच्चे भी नहीं है। इसलिए वो दादी माँ को बोलती है कि दादी, मिठाई वाले को बुला लो, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। दादी मिठाई वाले को बुला लेती है और धीरे धीरे रोहिणी अपने प्रश्न मिठाई वाले के सामने रखती है। वो बहुत जिज्ञासु थी। वो पता करना चाहती थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। अंत में मिठाई वाला उसे बात बताता है कि मेरा भी परिवार था, मेरे पास भी धन संपत्ति थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरे बच्चे तो नहीं रहे, पर वे कहीं तो जन्मे होंगे। यह सोचकर मैं इन बच्चों को ये सामान बेचने आता हूँ। जब ये बच्चे खुश होते हैं तो मुझे लगता है मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं। उन बच्चों के साथ समय बिताकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही बच्चों के साथ समय बिता रहा है। अपनी ही कहानी बताते बताते, अपने जीवन की बातें बताते बताते वह भावुक हो जाता है और अंत में वो उठकर जाने लगता है।
चुन्नू मुन्नू को खूब सारी मिठाइयां दे देता है। रोहिणी और दादी माँ उसे पैसे लेने के लिए भी कहती हैं, पर इस बार वो पैसे नहीं लेता और वहां से चला जाता है।